नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मोहित अरोड़ा जी, जो अम्बाला के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी कुंडली की डिटेल भेजी है, जन्मतिथि भेजी है और प्रश्न किया है कि क्या उनकी कुंडली में जज बनने का योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने कर्क लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में मंगल है, छठे भाव में केतु हैं, दसम भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में शुक्र शनि है और 12वें भाव में सूर्य बुध और गुरु राहु है। ये आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है और भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी मेष है। मेष राशि होने की वजह से 29/3/25 से आपको शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, जो 7.5 साल चलेगी। इस अवधि में आप शनि का उपाय करें। शनि के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर आप सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाया करें, इससे लाभ होगा। वर्तमान में आपको राहु की मदशा चल रही है और राहु में राहु का अंतर चल रहा है, जो 15/7/27 तक रहेगा। लग्नेश का स्वामी, जो लग्नेश है, इसका स्वामी चंद्रमा, वो दशम भाव में बैठा हुआ है और लगन कर्क लगन होने की और इसका स्वामी चंद्रमा होने की वजह से आपका व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक होगा। आप मधुरभाषी हो सकते हैं और व्यवहार कुशल भी होंगे। भावनात्मक रूप से बहुत भावुक होंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। पंचम भाव में, जो बहुत मूल त्रिकोण भी कहते हैं, इसमें मंगल बैठे हुए हैं, अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और जो दशम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में मंगल कारक ग्रह योग है। जो भी आपके कार्य होंगे मंगल की दशा में, मंगल के अंतर में होंगे। आप इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ मंगल को और शनिवार को अवश्य करें, तो कोई भी आपके जीवन में आने वाली तरक्की में कोई व्यवधान नहीं होगा। भाग्योदय आपका 28वें वर्ष में होगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए शनि की 7वीं दृष्टि मंगल स्थान पर, इस पर पंचम भाव में पड़ रही है, संतान का भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके एक संतान पुत्र योग अवश्य होगा, लेकिन व्यवधान से होगा, क्योंकि देरी से होगा। शनि की पूर्ण दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है और शनि देर से फल देते हैं, विलंब से फल देते हैं। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल 8वें अपनी पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को भी देख रहा है और केतु यहाँ बैठकर इस भाव को देख रहा है। गुरु का यहाँ बैठना, राहु का यहाँ बैठना, ये सब चीज़ें ये बताती हैं। सूर्य का कुटुंब स्थान से 12वें भाव में बैठना, ये सब, ये और पराक्रमेश का भी विदेश भाव में बैठना, ये विदेश भाव है। तो ये लगता है कि आप या तो शिक्षा विदेश में ग्रहण करेंगे या आपका कोई कारोबार होगा, या आप अक्सर यदा कदा विदेश में आते जाते रहा करेंगे, आपको विदेश से लाभ है। केतु जो आपका छठे भाव में बैठा हुआ है, ये शत्रु पर विजय दिलाता है, अचानक धन लाभ देता है। मामा पक्ष आपका अवश्य पीड़ित रहता होगा, कोई ना कोई दिक्कत उन्हें चलती रहती होगी। केतु यहाँ बैठकर आपको अच्छे सलाहकार बना सकता है। मंगल और केतु की स्थिति आपको, यदि आप वकालत के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं तो फौजदारी का वकील बना सकते हैं, लेकिन ये योग आपको जज के लिए स्पष्ट नहीं कर रहा है, जज बनने के लिए। मंगल की स्थिति जो कारक कर्मेश है आपका, मंगल भाग्य स्थान में पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये स्थिति आपको निजी कार्य के लिए बताती है। ऐसे लोग नौकरी कम करते हैं, मेडिकल लाइन में बहुत सफल होते हैं, रियल इस्टेट के कार्यों में सफल हो सकते हैं, पुलिस की नौकरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन चीज़ों में दिखाई देती है। 11वें भाव में शनि और शुक्र शश योग बनाते हैं, जो राजयोग होता है। ऐसे लोगों पर धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। शनि की वजह से सब कार्य होते हैं, लेकिन उनमें विलंब होता है और देरी से फल देते हैं। 12वें भाव में सूर्य बुध और गुरु राहु जो हैं, ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। सूर्य बुध बुधाते योग बना रहे हैं और गुरु राहु गुरु चांडाल योग बना रहे हैं और सूर्य राहु ग्रहण दोष भी बना रहे हैं और अंगार दोष भी बना रहे हैं। इनका उपाय करें, गुस्से पर नियंत्रण करें, अन्यथा ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कारागार का भी, बंदी गृह का भी भाव होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, तो ऐसे आदमियों को हॉस्पिटलाइज हो सकता है या किसी झगड़े टंटे की वजह से, गुस्से के कारण
इन्हें कारागार की संभावना भी कुछ समय की हो सकती है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण करें, वाहन देखकर चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कालसर्प योग इसका जो गुरु और राहु का चांडाल योग का उपाय करें और जो आपको ग्रहण दोष है उसकी शांति करें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।